मथुरा में चुनावी रंजिश का खूनी अंजाम, पुलिस की निष्क्रियता पर उठे गंभीर सवाल। थाना जैत क्षेत्र के गांव नगला नेता में रविवार रात चुनावी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। दो गुटों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में फायरिंग के दौरान एक युवक की सिर में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उसका सगा भाई गंभीर रूप से घायल है। यह घटना न सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके में दहशत फैलाने वाली है और साथ ही पुलिस की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गांवों में सत्ता की जंग पहले ही सड़कों पर उतर चुकी है। रविवार देर रात नगला नेता में दो पक्ष आमने सामने आए। पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट शुरू हुई और देखते ही देखते गोलियां चलने लगीं। फायरिंग में दो सगे भाई अनिल और राधा कृष्ण गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल राधा कृष्ण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि अनिल की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस की यह सक्रियता पहले दिखाई देती तो जान बच सकती थी। मृतक के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 2 दिन पहले उनके बेटे के साथ मारपीट हुई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसकी लिखित तहरीर थाने में दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पिता का दर्दनाक सवाल है, अगर पुलिस उस वक्त कार्रवाई कर देती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। ग्रामीणों के मुताबिक पंचायत चुनाव को लेकर गांव में लंबे समय से गुटबाजी चल रही थी और तनाव लगातार बढ़ रहा था। इसके बावजूद पुलिस की ओर से न तो प्रभावी निगरानी की गई और न ही समय रहते सख्त कदम उठाए गए। इस मामले पर राजीव सिंह, एसपी सिटी मथुरा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा है। गांव में उदयवीर और नरेश के बीच पुराना विवाद चला आ रहा था। रविवार रात पहले दोनों पक्षों में मारपीट हुई, इसके बाद फायरिंग हुई, जिसमें राधा कृष्ण की मौत हो गई और उसका भाई अनिल घायल हुआ है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। जब धमकी की शिकायत पहले ही दर्ज थी तो पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस हर बार वारदात के बाद ही हरकत में आती है? आज नगला नेता गांव में मातम है। एक परिवार उजड़ चुका है और कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा फिर से कटघरे में खड़ा है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि चेतावनियों की अनदेखी और समय पर कार्रवाई न होने की कीमत है। कुछ मामला नहीं हो, गाड़ी लोग नहीं मारे, घर पे आके हमला किया है। हमला करके उसकी मम्मी भीतर से निकल के आई है। लड़का से उनमें तुरंत ही गोली मार साले में, बोझे वाले में। क्या कोई पुरानी रंजिश थी उसको लेके गाड़ी को लोग फायरिंग की है? क्या मामला? वोटों पे दानी, वोटों में रंजिश चल रही। मैंने वोट नहीं दी, वोटों पे थे रंजिश चली गई। आपका क्या नाम है? उदयवीर। आप मृतक के कौन लगते हैं? पिताजी। अच्छा, प्रधान का क्या नाम है? योगेश। तो क्या कुछ मामला रहा, पूरा घटनाक्रम बताएं आप शुरू से। शुरू से जी, परसों लड़का मेरे मारे, उसकी तहरीर दी जी, उसकी तहरीर दी, कोई सुनवाई नहीं भाई मामले की आज तक हो। आज 30 दिन आए, 30 दिन में लड़का खत्म कर दिया। तो क्या आप मानेंगे थाने की या पुलिस की हिलावाली रही इसमें? क्या कुछ पुलिस की डील मिली साहब मुझे, क्योंकि आज तक गाड़ी नहीं घूमी। प्रधान मौजूद यहाँ आए हुए, ये पता नहीं कुछ क्या किया क्या नहीं किया, पर यहाँ पे आया हमसे, हमारे घर पे गाड़ी नहीं पहुंची इनके पकड़ने के लिए। कोई सेवा नहीं मिली मेरे को पुलिस की। तब मैं माँ से आया हूँ तो मेरा लड़का मुझे माँ पड़ा मिला है गोली से, बड़े में हाथ में गोली मारी है। किन पुलिस के सामने किन लोगों ने मारी गोली? इन लोगों ने जो लड़का में खत्म किया है, योगेश, नरेश और अमित, राहुल और दिनेश और भाजी, एक सवार को मोहित,
पुलिस को किसी ने हिरासत में लिया है? हाँ जी, चार लोग पकड़ लिए। आपने तहरीर दे दी? हाँ, तहरीर दे दी। आपने कितने लोगों के खिलाफ यहाँ तहरीर दी थाने में? 5 लोग हो गए। 5 लोग। आज एक 8 साढ़े 8 बजे करीब एक थाना जैत के अंतर्गत नंगला नेता गांव के अंतर्गत एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल हमारे पुलिस फोर्स थाना की पहुंची है और वहां पर ये प्रकाश में आया कि एक पक्ष उदयवीर है और दूसरा पक्ष नरेश है, जिनका घर आमने सामने है। इन पक्षों के बीच में मारपीट हुई है और फायरिंग हुई है, जिसमें कि जो कि राधा कृष्ण नाम का लड़का है, ये इकट्ठे सर में गोली लगने से घायल हुआ। इसे तत्काल उपचार के लिए पुलिस बल द्वारा अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ इसको मृत घोषित किया गया है। और इसके भाई है वो भी घायल है, अनिल। और अभी यहाँ पर वादी परिवारजन थाने पे आकर तहरीर दे रहे हैं, जिसमें कि विधिक कार्रवाई और अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। अभी हमारे हिरासत में 4 लोग आ चुके हैं। सर, क्या बताया जा रहा है, क्या कुछ पुरानी रंजिश थी चुनावों को लेकर, ये सूचना मिली? जी, वहाँ पे मौके पे मेरे द्वारा और क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर मुआयना किया गया। वहाँ पर बातचीत करने पे प्रकाश में आया कि इनमें चुनावी रंजिश और आपस में आमने सामने घर के कारण इनमें आपस में कसीदगी थी, जिसमें इनके पहले भी निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई थी। तो सर 2 दिन पहले भी इसमें झगड़ा हुआ था, इसकी सूचना है? इसके तथ्यों की जांच की जा रही है और उसमें कोई भी इनका प्रार्थना पत्र या जो भी चीजें हैं वो देखा जा रहा है कि किसके किसके पक्ष में लड़ाई हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि इनके पहले से इनके बीच में एक आपसी रंजिश का विवाद चला आ रहा है।